बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नादिर बलोच एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। जैसा कि आपको मेरे ट्विटर अकाउंट से, फेसबुक अकाउंट से और मुख्तलिफ ट्वीट से अंदाज़ा हो गया कि आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यूट्यूबर्स की और नौजवान सहाफ़ियों की एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात थी और जिसमें मोहम्मद इमरान भी शामिल थे। और आज इमरान खान से खुली डुली बातें हुई और मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, बिलखसूस 3 जो मुल्की रियासती सतह पर चलने वाले इशूज़ हैं उनके ऊपर बात की गई, सवालात किए गए और उनके दिल खोल कर इमरान खान साहब ने जवाबात दिए। बिलखसूस अगर मैं बात करूं तो ऑडियो लीक का मामला हो या सुप्रीम कोर्ट का और अगले लॉन्ग मार्च के लाहे अमल का, ये तमाम बातें आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके, यूँ आपको और मेरा ताल्लुक जो है वो जुड़ा रह सके। और आखिर में कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको इंट्रो में बता चुका हूँ कि आज इंपॉर्टेंट मुलाकात थी और इस सिलसिले में इमरान आप शरीक थे और आपने सब कुछ देखा भी। सही कैसे नज़र आया? अच्छा नादिर भाई, ये बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी क्योंकि खुल के बातें हुई और कोई ऐसा सवाल नहीं था कि जिसका वहाँ से जवाब ना आया हो। और 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो कि अवाम इस टाइम जानना चाहती है। वो जैसे आपने इंटरव्यू में भी मेंशन किया, एक तो ये कि गुज़श्ता रोज़ जियो टीवी पे खबर चली थी कि तहरीक इंसाफ असम्बलियों में वापस जाने पर मुशावरत कर रही है। वो बिल्कुल गलत खबर थी, वो तो झुठला दी गई। हाँ, क्योंकि इमरान खान ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम असम्बलियों में वापस नहीं जाएंगे। असम्बलियों में वापस जाने का मतलब ये है कि हम इस इम्पोर्टेड फंडेड रिजीम को तस्लीम कर रहे हैं। बिल्कुल। हम फ्लोर ऑफ द हाउस ये ऐलान करके आए थे कि हम मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, इसलिए अब ये जो स्पीकर ने ड्रामा किया है बकौल उनके कि ये जो हमें एक ट्रैप तैयार कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हम वहाँ पर जाएं और ये 10-15 हलकों में इस्तीफ़े कबूल करके वहाँ पे ज़िमनी इंतखाब करा दें। हम इस ट्रैप में नहीं आएंगे और बिल्कुल कोई स्पीकर के सामने पेश होगा और ना ही हम असम्बलियों में जाएंगे। दूसरा अहम सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट जाने का वो पहले भी कह रहे थे और जब वो पिछला धरना लेके आए तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जब ये अहकामात आए कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, तो फिर ये इनको थोड़ा रिलीफ मिला। रास्ते में पुलिस ने कोई ज़्यादा उस फैसले के बाद कुछ नहीं किया। तो अब इमरान खान अगले अपने हकीकी आज़ादी मार्च के फ़ेज़ 2 में सारी की सारी उम्मीदें सुप्रीम कोर्ट से लगाए बैठे हैं। जब हमने उनसे ये सवाल किया तो उन्होंने कहा कि इट डिपेंड्स ऑन द जजमेंट ऑन द रूलिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। हम कल पिटीशन फाइल करेंगे, उसके बाद जो वहाँ से जो है वो आउटपुट आएगा फिर हम अपना लाहे अमल तैयार करेंगे। और उन्होंने कहा कि ये हमारा एहतजाज जो है आईनी हक है। और फिर ये जो ऑडियो लीक का मामला है, तीसरा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ थी, इस पर जब सवाल हुआ कि आपने आसिफ जरदारी से मदद तलब कर ली तो पहले तो वो हंसे। उन्होंने कहा देखें, मैं 26 साल से नवाज़ और जरदारी के ख़िलाफ़ स्ट्रगल कर रहा हूँ। 11 साल तो मैंने अकेले स्ट्रगल की है, उसके बाद पार्टी में लोग जुड़े और फिर हम आगे बढ़े। तो अगर मैंने पैचअप ही करना होता तो उस वक्त मुझे जरदारी से भी ऑफ़र थी, मतलब पीपल्स पार्टी से भी ऑफ़र थी, और नून लीग तो हमेशा से ही इमरान खान को फेवरेट करार देती रही। जब इन्होंने पार्टी लॉन्च की थी तब भी तो कहते मैं तब इनसे हाथ मिला लेता, तो अब 26 साल बाद मैं इनसे कैसे हाथ मिला सकता हूँ। तो इस चीज़ को भी उन्होंने कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई किया। अच्छा, इस सारे यानी कि जो इमेज ये जहन में आ रहा है या उन इमरान खान की बातों को देखा जाए और ख़ुद ये ऑडियो का मामला देखा है, लगता है कि ये जानबूझ के डाली गई है। हाँ, इससे ऐसा है कि इमरान खानों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, उसको उलझाया जा रहा है। आप देखें कि जब से ये गवर्नमेंट आई है पहले 5-6 हफ्ते एक सीरीज़ लाई गई, तोशा खाना, फराह खान, फिर पोस्टिंग ट्रांसफ़र, फिर एक और मामला निकाल लिया गया, ये वो जो खाना काबा वाला मस्जिद नबवी में जो हुआ, और फिर अब मज़हब, तौहीन औरत और पता नहीं कौन कौन सी तौहीनें निकाल। हाँ, ये सारी बातें चल रही हैं। अच्छा, मुझे एक सवाल ये भी हुआ था, आपको याद होगा कि जी पनी गाला से यहाँ पर आए, कोई वाज़ेह जवाब आप समझते हैं अगर इसको? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली उनसे ये सवाल हुआ कि खान साहब आप तो पेशावर में हेडक्वार्टर ही बना लिया है, तो उन्होंने कहा मैं यहाँ पे बैठा हूँ ताकि मैं अपने मौसर तरीके से अपनी कैंपेन को मैनेज कर सकूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको गिरफ्तारी का खौफ है
और वो नहीं चाहते कि वो इस मरहले पे गिरफ्तार हों और उनकी तहरीक जो है वो लावारिस हो जाए या उसकी कमर टूट जाए या वो कम हो जाए। अच्छा, यहाँ पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, आपको पता है कि आजकल इसराइल का इशू जो है, बिल्कुल बिल्कुल इसराइल का इशू जो है वो बड़ा उठा हुआ है। ये ट्विटर पे बहुत सारे लोगों ने मुझे भी मेंशन किया कि जी आपने ये सवाल करना है कि जी इसराइल, वो अहमद कुरैशी साहब जो हैं, बिल्कुल उनका नाम लेकर बात की गई। अहमद कुरैशी साहब जो है मुसलसल ये इमेज बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे इमरान खान ने खसूसी इस बंदे को टास्क सौंपा हुआ था। बिल्कुल यही सवाल हुआ कि इमरान खान साहब, अहमद कुरैशी कहते हैं कि आपकी गवर्नमेंट ने उनको पासपोर्ट अलाउ किया और वहाँ पर वो गया, तो इस पर आपका क्या रद्द अमल है? तो खान साहब ने कहा कि देखें, मेरा एक क्लियर स्टैंस है, हमने फ़लस्तीन की हिमायत की और जब पिछले गुज़श्ता साल ये सारा मामला हुआ तो हमने किस तरह से जो है आलमी फोरम पे जाके जंग लड़ी, और फिर एब्सोल्युटली नॉट वाली बात भी उन्होंने यहाँ पर की कि मुझे ये कहा गया कि आप अड्डे दें, तो फिर मैंने उस पर भी एब्सोल्युटली नॉट कहा। अच्छा, यहाँ पे मुझे पता है आप कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, लेकिन इसी से रिलेटेड मैं और बात आपको बताऊं कि फिर इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और हुआ जिसमें कहा गया खान साहब आप पे दबाव था। यस, ये सवाल मैं लाना चाहता हूं। जी, दबाव था कि आप इसराइल को तस्लीम कर लें। तो खान साहब ने कहा कि बिल्कुल, ऐसे बैठे थे ना, तो उन्होंने कहा हाँ दबाव था, और फिर वो हंसे और फिर उन्होंने कहा लेकिन मैं ये नहीं बताऊंगा कि वो दबाव कहाँ से था। वो हाज़रीन सब ये पहुंच गए, हाँ वो उनको पता चल गया की बात कि भाई दबाव था, कहा गया कुछ नहीं होता, मतलब है हाँ कुछ नहीं होता, अपने मुल्क के बारे में सोचें, इकोनॉमी को ठीक करना है, ये करना है, वो करना है, नहीं कि उनकी तरफ से एक बता दिया गया कि दबाव था। और इंटरनली इसको हामिद मीर ने भी इस बात को कई दफा अपने हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने प्रोग्राम में डिस्कस किया था कि मुझे भी पता है कि उनके ऊपर दबाव था और ये बात की गई, और आज उन्होंने अपनी बात में इसको, अब आपको वैसे सारी सिचुएशन को हम समेटें, इस पूरी बहस को, इमरान खान लगता नहीं कि वो खामोश से बैठ जाए। ये ज़रूर है कि वक्ती तौर पर हुकूमत उनके खिलाफ एफआईआर भी कर रही है। आज भी आपको पता है कि जब मीटिंग अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि वज़ीर दाखिला ने कमेटी भी बना दी कि जनाब गुज़श्ता और उसके बयान, उस बयान की वजाहत से मुतालिक जुमले को भी, हाँ बिल्कुल, वो सवाल हुआ उनसे कि खान साहब आपको क्या पड़ी थी कि आप कह रहे हैं कि हमारे उसमें मुसल्लह अफराद थे। उन्हें कहा ये मैंने क्या गलत कहा है, हमारे काफ़िले में सीएम जीबी था, ठीक है, पीएम एजेके था, सीएम केपीके था, कई मिनिस्टर्स थे, तो उनके मुसल्लह गार्ड्स थे, वो गार्ड्स हमारी पार्टी से एफिलिएटेड हैं। मोस्टली उनमें से ऐसे हैं जो पर्सनल गार्ड्स हैं। एक तो ये होता है ना सरकारी सिक्योरिटी, जो पर्सनल गार्ड हैं तो वो तो पार्टी से एफिलिएट होते हैं। और वहाँ पे जो आप तो सारी रात वहाँ पर मौजूद थे नादिर भाई, जब शेलिंग हुई, मैं 3 बजे तक था, तो उस टाइम जो सिचुएशन थी, है या नहीं पता, मैं हॉस्पिटल से होके आया हूँ। बिल्कुल, वो मैंने आपकी देखी, वीडियोस भी देखी और सारा। तो उस टाइम खान साहब ने कहा कि मुझे वाज़ेह दिख रहा था कि अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो ब्लड शेड हो जाएगा, खून खराबा होगा, और हम नहीं चाहते थे कि इंतशार हो, इसलिए हमने धरना कॉल ऑफ किया। बहुत शुक्रिया इमरान। नहीं, इसमें सॉरी एंड हाँ बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आर्मी चीफ से रिलेटेड सवाल हुआ कि खान साहब आर्मी चीफ, नए आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से फवाद चौधरी का एक स्टेटमेंट आया था कि शहबाज शरीफ अगर तैनाती करेंगे तो वो उनको नहीं करनी चाहिए ये। तो उस पे खान साहब ने कहा कि पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि कौन कौन नए आर्मी चीफ बनने का उम्मीदवार है या कौन सीनियर है। हाँ, और इसमें कहते मैंने कभी सोचा ही नहीं कि कौन जो है वो नया चीफ बनेगा। वैसे ही लोग कहते हैं कि जी सारा कुछ उसी पे डिपेंड हो रहा है, मतलब उन्होंने बड़े लाइटर मूड में इसको जो है वो कर लिया। और एक और इलेक्शन से रिलेटेड भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी कि अनम कुरैशी, उन्होंने सवाल किया कि खान साहब इस टाइम बज़ाहिर लग रहा है कि पूरा सिस्टम जो है वो आपके खिलाफ है, एंटी चल रहा है। तो ऐसी सूरत में कि जब आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा डिमांड किया हुआ है, 2 नए इलेक्शन कमीशन के मेंबरान जो है वो इस हुकूमत ने राजा रियाज की कंसल्टेशन से नामजद कर दिए हैं, तो आप कैसे इस मैदान में खेलेंगे, कैसे इलेक्शन? सदर ने अप्रूव भी कर दिए। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अंपायर्स ने कहा है कि वो न्यूट्रल हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि इदारों में लोग बैठे हैं वो सारे ऐसे नहीं होते, उनके अंदर भी दिल होता है, वो भी इंसान हैं, और वो जब इन चोरों को, गद्दारों को, डाकुओं को देखते हैं तो वो खौफजदा हो जाते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें थी जो आज खान साहब ने पेशावर में सहाफ़ियों से मुलाकात में की। बहुत शुक्रिया इमरान, और तमाम दोस्त इंशाल्लाह हम राब्ते में रहेंगे, और इस हवाले से तहरीक इंसाफ के अंदर मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं
इस वजह से इमरान खान साहब क्या इसको लाहेअमल देते हैं, क्योंकि बज़ाहिर अब ये लग रहा है मामला सुप्रीम कोर्ट से जुड़ चुका है, उसके फैसले से जुड़ चुका है। मुझे 6 दिन की बात थी, आज डेडलाइन ख़त्म हो रही थी, अब ये वाज़ेह हो गया कि जो सुप्रीम कोर्ट लेंगे उसके बाद वो नेक्स्ट अपना लाहेअमल बनाएंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।